स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। एक आलीशान विवाह समारोह में मेरी मुलाकात 60 वर्षीय अरुणा जी से हुई। कड़ाके की सर्दी थी। अरुणा जी अकेली सोफे पर पैर ऊपर करके शॉल में लिपटी बैठी थी। मायूस चेहरा, खोजती आंखें मानो अपनों को पहचानने का प्रयास कर रही थी। मैंने भी पूरे पंडाल का चक्कर लगाकर सलाम दुआ प्रणाम करके उसके बाद बैठने की सोची और अरुणा जी के साथ सोफे में बैठ गई। बातचीत हुई। वो बहुत धीरे धीरे बात करती थी। बोली, सभी बच्चों का विवाह हो चुका है, अब मेरे पास कोई काम ही नहीं रहा। बच्चों को मिलने कभी कभी दिल्ली आ जाती हूँ और फिर वापस अपने गांव चली जाती हूँ। गांव की जलवायु स्वस्थ रखती है, इसीलिए अभी तक मुझे कोई बीमारी नहीं हुई। मैंने कभी दवा नहीं ली जीवन में। तभी उनकी भतीजी शानू वहां पर उनको चाय देने आई। मैंने उससे भी बात की, उसका परिचय लिया। वो बोली, मैं बीकॉम कर रही हूँ। फिर उसके बाद उसने मेरा फोन नंबर मांगा और कहा कि मैं आपसे मिलने आऊंगी। वो बोली, आपके पास वाले अपार्टमेंट में मेरी सहेली रहती है और मैं तो अक्सर वहां आती जाती रहती हूँ। खैर, फिर मैं घर आ गई। लेकिन अरुणा जी का चेहरा मेरी आंखों में घूमता रहता था। यूं लगता था मानो उनकी खोजती भी आंखें शायद मुझ पर कुछ देर के लिए ठहरी तो थी। शायद कुछ कहना चाहती थी, कुछ अनकहे दर्द बांटना चाहती थी। लेकिन विवाह के शोर शराबे में उनकी धीमी आवाज दब के रह गई। इस घटना को 2 माह गुजर गए और फिर एक दिन अचानक शानू का फोन आया कि वो अपनी फ्रेंड के यहाँ पर आई है। मुझसे पूछी, आप कहाँ हो? तो मैंने कहा 4 बजे तक आ जाओ, तब तक मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगी। और फिर वो आई, सहेली को भी साथ लाई थी। करीब 3 घंटे मेरे पास बैठी रही। और फिर मैंने अरुणा जी के बारे में पूछा तो वो मुझे बताई कि आंटी, ये तो मेरी सगी बुआ हैं, अरुणा जी। इनका बड़ा दुखद इतिहास रहा है। 28 वर्ष में ये विधवा हो गई थी। 4 बच्चे थे। मेरे पापा इनके पास आते जाते थे और देखभाल भी करते थे। इनके पास अच्छी खेती बाड़ी थी। बुआ जी बहुत मेहनती थी और 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठती थी। मैंने पूछा, इनके पति कैसे मर गए? वो बोली, वो बीएसएफ में थे और बॉर्डर पर ड्यूटी करते ही अचानक लापता हो गए थे। उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिली। उसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया था। जब उनके घर पर यह खबर भेजी गई तो बुआ जी बेहोश हो गई थी। करीब 3-4 घंटे बेहोश रही। सबसे छोटा बच्चा 6 माह का था। खैर, उसके कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य से होने लगा। बुआ जी ने घर के काम और बच्चों को पूरा समर्पण भाव से संभाला। वो बोली, मुझे याद है माह में 15 दिन तो उनका व्रत उपवास रहता था और बच्चों की तबीयत जरा सी खराब होती तो वो दवा के साथ तंत्र मंत्र पूजा पाठ शुरू कर देती। स्वयं शुद्ध शाकाहारी थी बचपन से ही, लेकिन इन बच्चों के चक्कर में पंडितों और तांत्रिकों द्वारा गुमराह होकर भगवान के नाम पर बकरे, मुर्गे और भैंसे तक की बलि दे डाली थी। खैर, बच्चे बड़े हो गए। बड़ी बेटी का विवाह भी हो गया। धीरे धीरे सभी बच्चों के विवाह हो गए। अरुणा जी के जीवन में खुशी उसके बच्चों की हंसी द्वारा ही फिर घूम कर उसके पास आती थी। वो बच्चों की इतनी एडिक्ट हो चुकी थी कि किसी को भी अगर 1-2 दिन बात ना हो तो उसे किसी अनिष्ट की आशंका घेर लेती थी और बुरे सपने देखने लग जाते थे। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पेंशन मिलती थी। तो मैंने उससे पूछा, अब ये बताओ कि अरुणा जी फिर कब आएंगी दिल्ली? पता नहीं क्यों उनकी तरफ मेरा ध्यान खींचा सा रहता था। वो बोली, देखिए, उनकी बड़ी बहन जो मेरी बड़ी बुआ है वो नवंबर में दिल्ली अपनी बेटी के पास आएंगी
और शायद तभी ये मेरी छोटी बुआ जी भी उस वक्त उनसे मिलने के लिए आएंगी। समय बीतता गया। नवंबर में अरुणा जी अपने बेटे के पास दिल्ली आई और उसके बाद फिर अपनी बड़ी बहन के पास चली गई। उनकी बड़ी बहन की बेटी के पास, घर के पास एक मंदिर था, तो दोनों बहनें वहां पर मंदिर में जाती, भजन कीर्तन करती और उनका दिल बहुत लग गया वहां पर। उसके बाद फिर 2 माह बाद अरुणा जी अपने गांव चली गई। अरुणा जी कभी भी पेंशन लेने बैंक में नहीं जाती थी। साल में सिर्फ एक बार जीवित होने का प्रमाण प्रशासन को उपस्थित होकर देती थी। बाकी बैंक से पेंशन लाना, बैंक जाना, ये सारे काम उनके बेटे ही करते थे और खर्चा भी वो स्वयं ही करते थे। अरुणा जी अपने पास रुपए भी नहीं रखती थी। उनका कहना था, मेरी पूंजी और मेरे ये अनमोल रतन मेरे बेटे ही तो हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरुणा जी की बड़ी बहन बड़ी समझदार थी। उनके पति भी गुजर चुके थे, लेकिन फिर भी वो अपने पेंशन का पूरा हिसाब किताब रखती थी और बड़े गर्व से अपने नाती पोतों को देती, उनके शादी विवाह पर खर्च करती और अपने हाथों से खर्च करती थी। लेकिन अरुणा जी के पास पेंशन होने के बाद भी रिश्तेदारी, विवाह इत्यादि में भी वो अपने बेटों पर डिपेंड रहती थी और स्वेच्छा से वो कहीं भी कुछ नहीं दे पाती थी। शानू से अब अक्सर मेरी बात होती थी। अरुणा जी की बड़ी बहन ने उन्हें यह भी बताया था कि तुम अब अपनी पासबुक, अपनी पैसे वगैरह अपने पास रखा करो। अब बच्चे सब विवाहित हैं, खा कमा रहे हैं, तुम्हें अब रुपया बचाना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में अगर आपके पास धन रहा तो गांव में भी लोग तुम्हारा ध्यान रख सकते हैं, फ्री में कोई सेवा नहीं करेगा। अरुणा जी ने अपनी दीदी को संकोचवश ये नहीं बताया कि विवाह के बाद भी उनकी पेंशन उनके बेटे बांट कर खा रहे हैं और पेंशन के रुपयों के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। अरुणा जी को इस बात का बड़ा दुख था। बेटों के असली चेहरे देखकर वो मानसिक अवसाद की तरफ जाने लगी। वो अपने आप ही बड़बड़ाती रहती थी। स्थिति चिंताजनक होने के बाद उनका एक रिश्तेदार उनको उनके बेटे के बाद दिल्ली छोड़ गया। एक सरकारी हॉस्पिटल में उनकी दवाइयां चली, लेकिन बदकिस्मती से उनकी बहू की मक्कारी और अनदेखी के कारण उनकी बीमारी में सुधार नहीं हो पा रहा था। उनकी बहू के भाई भतीजों ने भी वहीं डेरा डाल रखा था। इसीलिए जगह की कमी के कारण भी अरुणा जी को बड़ी दिक्कत हो रही थी। खैर, उसके बाद 10 दिन के लिए मैं कारोबार के सिलसिले में ढाका चली गई और जब लौटी तो उसी दिन मुझे अचानक शानू का फोन आया कि आंटी, बुआ जी की तबीयत खराब है और सभी रिश्तेदारों को मुख्य यात्रा में बुलाया है और मैं भी जा रही हूँ। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। मैंने उससे पूछा कि मुख्य यात्रा क्या होती है बेटा? तो उसने कहा कि अंतिम दर्शन। मैंने फिर उसे पूछा कि क्या अरुणा जी चली गई? वो बोले नहीं नहीं, अभी जाने वाली हैं। तो मैंने कहा, वो अभी हैं कहां पर? हॉस्पिटल में है क्या? वो बोले नहीं, वो तो घर पर है। उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन किया कि क्या डॉक्टर ने कहा कि वो जाने वाली हैं? उसके बाद वो चुप हो गई। अच्छा, मैं असमंजस में पड़ गई। मुझे हमेशा नई बातें या नए शब्द या नई जानकारी के लिए हमेशा एक तीव्र इच्छा रहती है, अभी भी, इस उम्र में भी। तो मैंने उसको एक बात कही कि बेटा देखो, अरुणा जी से एक बार ही मेरी मुलाकात हुई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था, बड़ा सुकून मिला था। तो मैंने कहा बेटा मुझे भी एड्रेस दे दो तो मैं भी दर्शन कर लेती। और उसने मुझे एड्रेस दे दिया और फिर मैं उसी दिन शाम के करीब 6:30 बजे उस एड्रेस पर पहुंच गई। तो मैंने देखा करीब 60-70 लोग वहां पर खड़े थे। तो मुझे देखते ही परिवार के जो कुछ ठेकेदार टाइप के लोग थे, उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि ये कौन है।
तो मैंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर उनसे कहा कि देखिए, मैं अरुणा जी को जानती हूँ, इसीलिए दर्शन के लिए आई हूँ। उसके बाद उन लोगों ने मुझे एंट्री दे दी। मैं सीधे भीड़ को चीरते सीधे अंदर पहुंच गई और मैंने देखा कि अरुणा जी को बेड के नीचे उतारकर जमीन में सुला रखा था और करीब 10-12 लोग उनके आसपास उन्हें गिद्ध की तरह घूर रहे थे और एक महिला एक कटोरे में पानी और रुई डालकर उस रुई से पानी की बूंदें अरुणा जी के मुंह में डाल रही थी। तो मैंने उत्सुकता पर पूछा कि बहन जी, इस कटोरे में क्या है? मैंने सोचा शायद कोई दवा होगी, लेकिन वो महिला बोली कि इसमें गंगा जल है। तो मैंने फिर भीड़ में थोड़ा और अंदर जाकर अपना मुंह वहां डालकर अरुणा जी के सामने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और अरुणा जी की तरफ देखकर मैंने उनसे पूछा कि अरुणा जी, मुझे पहचाना क्या? तो उन्होंने ध्यान से मेरी तरफ देखा और उसके बाद उन्होंने इशारे में हाँ कहा। बस इतना क्या देखना था कि मैंने चिल्लाकर अपने स्टाफ और ड्राइवर को बुला लिया और कहा कि इन्हें तुरंत गाड़ी में रखो। भगदड़ मच गई। कुछ महिला और पुरुष बड़े क्रोध में मुझे रोककर धमकी देने लगे। तो मैंने स्ट्रिक्ट होकर साफ कह दिया कि मैंने पुलिस को फोन कर दिया है और अब सारे के सारे अंदर जाओगे। उसके बाद वो रुक गए और मैं अरुणा जी को लेकर अपने निवास के पास एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में ले आई। रास्ते में मुझे 1 घंटा लगा, लेकिन गाड़ी के पीछे उनका सिर अपनी गोद में रखकर मैं लगातार उनकी पल्स रेट का निरीक्षण कर रही थी। उन्हें हॉस्पिटल की इमरजेंसी में रखा गया। डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शंस दिए और उसके बाद उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। रात्रि के 11 बज गए थे। अरुणा जी बोली कि बेड को थोड़ा ऊपर उठा दो, मैं बैठना चाहती हूँ। उसके बाद उन्होंने खाना मांगा। मैंने हॉस्पिटल से ही खाने का बंदोबस्त किया। उसके बाद डॉक्टर से भी बात की तो डॉक्टर साहब बोले कि अत्यंत निराशा से भर चुकी है ये महिला और अगर इस स्थिति में आप इसे नहीं उठाते तो ये सचमुच मर जाती है। ऐसी स्थिति में बीमार व्यक्ति जब अपनों से तिरस्कार पाता है तो वो भी स्वयं तैयारी कर लेता है कि अब उसे यहां से जाना है। डॉक्टर ने कहा देखिए, इन्हें अभी 10-15 दिन यहां रखना होगा, इनके कुछ टेस्ट होंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। उसके बाद ही अरुणा जी के कुछ समझदार रिश्तेदारों ने पुलिस कार्रवाई के डर से घबरा कर मुझे फोन से संपर्क किया और कहा कि बहन जी, हमें गलत मत समझना, और अपनी सफाई देने लगे कि अरुणा जी ने ही स्वयं उन्हें बेड से नीचे रखने को कहा था और मुख्य यात्रा का निमंत्रण भी हमने नहीं भिजवाया था। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि अगर उस दिन ये महिला मर जाती तो आप सब लोगों के ऊपर हत्या का केस दर्ज हो जाता और अब ये समझ लो कि आप सब बच गए और निश्चिंत रहे, हम कोई अब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि अरुणा जी ठीक हो रही है। 10 दिन बाद अरुणा जी को मैं अपने घर पर ले आई। उनकी हालत में पूरी तरह से सुधार हो रहा था। वो स्वस्थ हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें दिल्ली के आसपास में घुमाने भी ले गई। वो पूजा पाठ भी करने लगी थी, मेरी मंदिर में रखी गीता को भी पढ़ने लगी थी। वो शिक्षित थी, उनके पिता टीचर थे। दोस्तों, आज भी अपने बच्चों पर आश्रित बुजुर्गों के साथ घर के अंदर बड़ी क्रूरता हो रही है। शर्म के मारे ऐसे केस पुलिस को नहीं बताए जाते।
इस घटना को देखकर मुझे तमिलनाडु के दक्षिण में होने वाली तलई कुतल, कुछ लोग ठलई कुठल भी कहते हैं इसे, तलई कुतल की ये खौफनाक प्रथा की मुझे याद आ गई। अब इस प्रथा पर सरकार ने कानूनी रूप से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन सुनने में आया है कि आज भी प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर चोरी छुपे इस प्रथा को कहीं कहीं चलाया जा रहा है। हैवानियत भरी इस प्रथा को उत्सव की तरह मनाया जाता था। बेटा कहता था, माँ का तलई कुतल कर दिया। तलई का मतलब सिर और कुतल का मतलब नहलाना होता है। इस प्रथा में दरिंदगी की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। कुछ लोग बुजुर्ग को मिट्टी का पानी पिलाते हैं और पेट खराब होने से बुजुर्ग मर जाता है। कुछ लोग सुबह उठकर बुजुर्ग को नारियल के तेल से नहलाते हैं और फिर सारे दिन नारियल का पानी पिलाते हैं, जिससे गुर्दे खराब होते हैं और बुजुर्ग मर जाता है। कुछ लोग बुजुर्ग को बड़े ठंडे पानी से नहलाते हैं, जिससे हार्ट अटैक से वो मर जाते हैं। कुछ लोग नाक बंद करके दूध पिलाते हैं, जिससे सांस रुक जाती है और बुजुर्ग की मौत हो जाती है। और हैरानी इस बात की है कि बेटा यही कहता है कि परिजनों या माता पिता ने स्वयं इच्छा की थी कि तलई कुतल करवा दो। तलई कुतल हो या मुखजात्रा, मुझे एक भी वीडियो दिखा दीजिए जिसमें मरने वाला हंसते हंसते जा रहा हो। मेरे ख्याल से तो मुखजात्रा की भी ये कहानी मरणोपरांत होनी चाहिए, जब व्यक्ति मर जाए। अरे जब उम्मीदें ही मर जाएंगी तो मरना ही विकल्प हो जाता है, बीमार के लिए, बुजुर्ग के लिए। मुझे तो हैरानी होती है कि किस तरह तमाशबीन भीड़ इकट्ठा करके गिद्ध की तरह अरुणा के मरने का इंतजार कर रहे थे। मुझे ये सब देखकर सूडान के उस भूखे बच्चे और गिद्ध की तस्वीर याद आ गई, जिसे देखकर एक व्यक्ति ने उस फोटो लेने वाले पत्रकार केविन कार्टर से ये कहा था कि उस दिन वहां 2 गिद्ध थे और एक गिद्ध के हाथ में कैमरा था। इस तस्वीर के लिए पुरस्कार पाने वाले केविन कार्टर ने आत्मग्लानि के चलते 33 वर्ष की आयु में आत्महत्या कर ली थी। मेरे पास बुजुर्गों के साथ क्रूरता के कई केस आते हैं। कई केसों की जानकारी तो आस पड़ोसी देते हैं और कहते हैं कि उनका नाम मत लीजिएगा, बड़ा अत्याचार हो रहा है। उन बुजुर्गों को भी मैं यही सलाह देती हूँ कि जीवित रहते अपनी धन संपदा कभी किसी के नाम मत कर देना, और जब तक नहीं दोगे तब तक समझ लो आपको सेवा मिलती रहेगी। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, मेरा अनुभव रहा है कि जो भी बुजुर्ग मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा नाती, मेरा पोता ये सब करते रहते हैं, बुढ़ापे में उनकी बड़ी दुर्गति होती है। खैर 2 माह बाद अरुणा जी के पूर्णतया स्वस्थ हो जाने के बाद मैंने उन्हें उनके बेटे के यहाँ छुड़वा दिया था। 1 वर्ष दिल्ली में रही थी वो, सभी बच्चों के पास आती जाती रहती थी, मुझे धारी माँ कहकर संबोधित करती थी। मुखजात्रा के बाद अरुणा जी 15 वर्ष जीवित रही। उनके जीवन के अंतिम समय में मुझे किसी ने सूचना दी कि गांव में वो अपने छज्जे से गिर गई थी और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, और गांव में हॉस्पिटल की सुविधा न होने के कारण उनका इलाज घर पर ही किया गया था। मुझे किसी ने गांव से ही फोन किया था। मैंने तुरंत वहां के उस जिले के डीएम साहब को फोन किया और उनको कहा कि गांव में एक शहीद की विधवा इलाज न मिलने के कारण बड़ी बुरी हालत में पड़ी है। डीएम साहब ने तुरंत वहां एम्बुलेंस भिजवाई और अरुणा जी को जिला अस्पताल लाया गया। उसके बाद मैंने फोन द्वारा डॉक्टर से उनकी हेल्थ की जानकारी ली। डॉक्टर ने कहा बेड रिडन होने से उनकी पीठ पर बेड सोर हो गए थे बहुत सारे। बॉडी इतनी कमजोर थी कि एंटीबायोटिक
नहीं झेल पा रही थी। उसके बाद 6-7 दिन संघर्ष करने के बाद अरुणा जी का निधन हो गया। अरुणा जी का जीवन बेशक संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन मुझे खुशी है कि उन्हें मुख यात्रा के बाद ईश्वर ने जीवन दान के रूप में जो 15 वर्ष दिए, वो सचमुच में एक चमत्कार था। दोस्तों, जीवन के अंतिम क्षणों तक अपने परिजनों का हाथ थाम कर खड़े रहें। उनको बार बार ये एहसास दिलाते रहें कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश। मैंने एक बार कहा था, मुझे डर लगता है। थैंक यू।